हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कैपिटल स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? तो एक कंपनी अपने बिजनेस में कितना पैसा खुद का लगा रही है, कितना पैसा बाहर वाले का लगा रही है, उस हिसाब से व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज दैट इज अर्निंग। बराबर है। चल, अगर आपको याद होगा तो मैंने 1 2 3 सम हमने किया था। कंपनी का पहले ईबीआईटी देखते हैं, अर्निंग देखते हैं। अब ये अर्निंग किसके किसके लिए रहता है? जो मालिक होते हैं उनके लिए होता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स हम कितना कमाए। इंटरेस्ट किसको देते हैं? जिससे आपने लोन लिया रहता है, यानी कि डिबेंचर होल्डर को। तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारे इतना प्रॉफिट है, तुम तुम्हारा ले लो। जो इंटरेस्ट होता है वो डिबेंचर होल्डर का प्रॉफिट होता है, हम इंटरेस्ट दे देते हैं। फिर जो बच जाता प्रॉफिट है वो किसका होता है? मालिक का, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का। तो ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है, उसका रिटर्न्स निकालते हैं। एंड फॉर दैट उसके बाद हम फाइंड करते हैं ओवरऑल कैपिटल फॉर द बिजनेस। कैसे? तो हम देखते हैं भाई इतना अगर 17% है तो 100% कितना कैपिटल निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। ये हमने पिछले क्लास में किया था, याद है? ऐसा ही कुछ अब हम करने वाले आज भी। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 पे इमली आई है। इमली हो गया है? इमली वाला हो गया है? इमली वाला हो गया है तो हो गया रहेगा। इमली हो गया है? हाँ, इमली हो गया था, बराबर। लिली, लिली बाकी है। चलो लिली को ले लेते। साम बेटा साम, बेशर्मो, गंदे सोच वाले लोग। अफजल, लिली ध्यान दे। अरे अर्चिता, तबीयत ठीक हो गया बेटा? कल कल तेरे को मिलने आया था कोई? भाई कोई मिलने आया था कल तेरे को? हाँ हो, था एक कोई। लिली, लिली पे ध्यान देते बेटा। लिली इंटेंड टू टेक अप अ प्रोजेक्ट विथ अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 30 lakhs। कैपिटल कॉस्ट 30 लाख का है। इट इज कंसिडरिंग द 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर फाइनेंस। 30 लाख रुपए का कैपिटल जमा करने का है इसको। टोटल 30 लाख रुपए चाहिए। अल्टरनेटिव में उसने बोला कि पूरा 100% अपन इक्विटी शेयर इश्यू करके ले लेते। पहला प्लान। ऑप्शंस रखते ना अपन, कैसे आज के जमाना ऑप्शन बैकअप नेसेसरी है। तो पहला अल्टरनेटिव भाई इक्विटी शेयर ही चाहिए अपने को, बराबर कि नहीं रिया? दूसरा है डेप्थ और इक्विटी आधा आधा ले लेते हैं, बराबर है। तीसरा है डेप्थ इक्विटी में 3% डेप्थ और 1% इक्विटी। मतलब हमको हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर मिल गया कि जो 30 लाख रुपए सुजल अपने को लगाने का है वो 30 लाख पूरा का पूरा इक्विटी से ले लो, डेप्थ और इक्विटी को आधा आधा ले लो, या तो डेप्थ 3 और इक्विटी 1 ले लो। इस रेशियो में 3 अल्टरनेटिव मेरे को दिया हुआ। आगे दिया है कि आप कुछ भी 30 लाख रुपए लाओगे ना तो आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। द एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो इज 20%, दैट इज 6 lakhs। बराबर है। अगर 30 लाख कैपिटल है, 20% मेरे को कैश इनफ्लो आने वाला, मतलब 6 लाख ही आने वाला है। बराबर दे दिया है। ऑन द प्रोजेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप डेप्थ लेते हो डिबेंचर्स तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12% लगेगा। कैलकुलेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, calculate WACC for 3 different alternatives and analyze the capital structure decision। WACC फाइंड करना है और कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड करना है। ठीक है, अभी ये लोग ने जैसा WACC किया है करने दो, फिर सिरासर मेथड भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स। 3 अल्टरनेटिव्स है मेरे पास, अल्टरनेटिव 1 2 एंड 3। कैपिटल स्ट्रक्चर में अल्टरनेटिव 1 में इक्विटी कैपिटल है पूरा का पूरा 30 लाख रुपए। अल्टरनेटिव 2 में इक्विटी कैपिटल कितना आएगा? 1 मतलब आधा आधा, तो 30 लाख का आधा यानी कि 15 लाख। बराबर है? समझा ये गया हवे में? वेरी गुड। इक्विटी कैपिटल अल्टरनेट नंबर 3 में कितना आएगा सर? कैसे? 30 lakhs इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। बराबर है? कितना आ रहा है? 10 लाख से 7.5 पे पहुंच गए रे अपन।
उम्र में होता है ये, अगर रास्ता सीधा हो तो नहीं होता है, घुमाओ तो घूम जाते लोग, बराबर है। अपन दे देते हैं। आगे आते डिबेंचर्स में। तो पहले प्लान में तो कोई डिबेंचर नहीं है, बट दूसरे में डिबेंचर है। कितना? आधा आधा, यानी कि 15 लाख। 30 में से 7.5 इक्विटी, तो 22-50 तुम्हारा डेप्थ आ जाए। कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया? 30 लाख का बाइफर्केशन क्लियर है कि बाउंसर गया? इतना कैपिटल लगाने के बाद कमा कितना रहा हो? 6 लाख। नेट प्रॉफिट यानी कि कैश फ्लो 6 लाख 6 लाख 6 लाख सब में कमाऊंगा, लेकिन अल्टरनेटिव 1 में पूरा 6 लाख कमाऊंगा। अल्टरनेटिव 2 में पूरा 6 लाख मेरा नहीं है, मेरा मतलब इक्विटी शेयर का नहीं है। अल्टरनेटिव 3 में भी पूरा 6 लाख मेरा नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव 1 सिर्फ इक्विटी का है, बट अल्टरनेटिव 2 में इक्विटी और डेप्थ दोनों का है। इधर भी इक्विटी और डेप्थ दोनों का है, इसका मतलब इन दोनों में आने वाला है इंटरेस्ट। समझा? कितना इंटरेस्ट? तो बोला था इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। तो आप माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, इधर तो कुछ भी नहीं, बट इधर 15 लाख का डेप्थ है। 15 लाख पे 12% अगर हम कैलकुलेट करेंगे, पट 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 कैलकुलेट करो, 15 पे 12%, 1,80,000 आ गया। 22,50,000 के ऊपर कैलकुलेट करो। समझ में आया या बाउंसर गया? हाँ, पक्का? चलिए, तो अब हमको मिलेगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इफ यू रिमेंबर, हम ऐसे ही सम करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। प्रॉफिट दिया था, इंटरेस्ट मानेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू पूरा 6 लाख, माइनस करोगे माइनस। ये समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? वेरी। प्रॉफिट मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? तो जो भी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है अपॉन कितना कैपिटल लगाया है इनटू 100। मैंने कितना कमाया, इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया, और उसने कैपिटल कितना लगाया, तो उसका परसेंटेज कैसे आएगा? तो जो भी तुमने कमाया है उसको हम कॉस्ट से, कैपिटल से, टोटल कैपिटल से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। कितना? देखो लिखा है अर्निंग अपॉन इक्विटी कैपिटल इनटू 100। कितना कमा रहा है इधर? एनी डाउट? इधर आता है, कितना कमाया? कैपिटल कितना है? 15 लाख। 4,20,000 डिवाइड बाय 15 लाख, कितना? 28%। कड़ा क्या? इधर आता है, कितना कमाया अपन ने? 3,30,000। कितना लगाया अपन ने? 7.5 लाख। कड़ा है? मेरे को क्या भेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी भेटा। अपना ऐसा मराठी होता है, रिया तुला कळता है ना? बस। काय बोलली? बस तेरे को विचरने का नहीं है कुछ भी, सब तेरे को डोका में रहेगा। चल पुढे जाता है अर्चिता। कॉस्ट ऑफ डेप्थ काटता है, दिला है अपने को। किधर? कॉस्ट ऑफ डेप्थ मतलब इधर नहीं, इधर ध्यान दे। कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब 12% ब्याज। अब इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है, तो जो अपने को कॉस्ट दिया वही मेरा कॉस्ट बन जाएगा। 12%, इधर तो डेप्थ नहीं, 12% और 12%। अरे समझ में आया? कितना परसेंट है डेप्थ? तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ कितना आएगा? 12%, क्योंकि टैक्स नहीं है। अगर टैक्स रहेगा तो ये 12% बदल जाएगा। अब इधर डेप्थ आएगा क्या? इधर, इधर। हाँ, समझ में आया? अब मैं फाइंड करूंगा WACC। टू फाइंड WACC, भलता सा कुछ लिखा है, KE इंटू परसेंटेज ऑफ डेप्थ, KD इंटू परसेंटेज ऑफ डेप्थ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू परसेंट ऑफ डेप्थ, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इंटू परसेंट, ऐसा कुछ लिखा, भलता सा कुछ। इल्ले मैं डायरेक्ट करूंगा। कितना है कैपिटल? कितना? बराबर है। तो इधर WACC में सिर्फ अकेला एक ही कैपिटल है, डेप्थ बिप्ट है क्या मेरे पास, तो मेरा कॉस्ट सेम 20% ही आएगा। लेकिन इधर कॉस्ट और डेप्थ दोनों है मेरे पास। जरा ध्यान से,
मैंने कितना कमाया इधर 6 लाख। WACC का फॉर्मूला डायरेक्टली, ये भलता क्या लिखा है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। कितना कमाया 6 लाख, और कैपिटल कितना है। अगर आप ध्यान दोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के टाइम पे मैंने क्या लिखा था, अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी कैपिटल। अब WACC में तो दोनों आएगा, तो दोनों ने कितना कमाया, दोनों ने 6 लाख कमाया, दोनों का कैपिटल कितना है, तो कितना कमाया 6 लाख डिवाइडेड बाय, तो मिल जाएगा WACC 6 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू 100, शायद 20% आएगा। क्या बात है यार, 20। समझा भावना, वापस एक बार भावना आएगा, बाहर देख। भावना है 6 लाख का, कैपिटल है 30 लाख का, ठीक है नहीं, तो 6 लाख को भी इधर 30 से सर इधर भी 20% ही आएगा, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट तो 6 लाख ही है ना। अरे समझा, आ गया WACC। कला ये आता क्या है, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख। डन डन डन, सोपा है। अरे सोपा है क्या, तो आगे पुढ़े जाता है। मैं अरे कुछ तो लिखा था, एक मिनट वापस। इट सीम्स about that the different level of leverages, the WACC is same and the value of the firm is also same. अल्टरनेटिव अलग अलग होने के बाद, लेवरेजेस मतलब दोनों का, तीनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग होने के बावजूद भी वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम ही है, क्योंकि हमने डिसाइड ही किया था वैल्यू ऑफ फर्म सेम रखना है नहीं। बट WACC कितना आ रहा है 20%, 20%, 20%, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है तो WACC भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही हमने वहां पे लिख के दिया है, समझा ये। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया है। 2 कंपनीज गंगा एंड जमुना, क्या बात है यार, इधर भी जोड़ी बन रही है। आजकल जोड़ी की बात चल रही, भाई बहन नहीं, लेकिन हम है भाई बहन बनाएंगे। दीदी कल्पना ध्यान दे बेटा। 2 कंपनीज गंगा लिमिटेड, Jamuna Limited are identical in all respect except the degree of leverages of Ganga Limited has 7% debt of 5 lakhs whereas Jamuna Limited has no debt. अफजल, गंगा जमुना दोनों आइडेंटिकल है, लगते सेम है, लेकिन रास्ता दोनों का अलग रहता है। तो दोनों के अंदर एक ही चीज अलग है भाई, इसके पास डेप्थ है 5 लाख रुपए का और इसके पास डेप्थ है ही नहीं। बोथ कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स इज 4 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन का कॉस्ट दिया है 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया है 30, कंप्यूट मार्केट वैल्यू ऑफ 2 कंपनी। दोनों कंपनी का मार्केट वैल्यू फाइंड करना मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करना, क्योंकि दूसरे में डेप्थ तो है ही नहीं, तो डेप्थ तो आएगा ही नहीं, तो जो भी आएगा वो इक्विटी रहेगा। बट गंगा में डेप्थ कितने का है 5 लाख, तो जो भी बिजनेस का वैल्यू आएगा उसमें से 5 लाख तो डिबेंचर्स में आएगा, जो बच जाएगा वो इक्विटी में जाएगा। समझा क्या है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ जमुना कंपनी, इसके पास डिबेंचर्स है क्या, जमुना के पास डिबेंचर्स है क्या, नहीं, तब वही फाइंड कर। सर ये क्यों कर रहे, गंगा करो ना। ये इसलिए कर रहे क्योंकि पहले लाइन पे दिया है आइडेंटिकल है, अगर जमुना मिल जाएगा तो उतना गंगा भी रहेगा। अब गंगा में से 5 लाख निकालो तो इक्विटी मिल जाएगा, इसलिए जमुना कर रहे हो। समझा, क्योंकि सबका जवाब देना जरूरी है भावना, तो बराबर से भावना बैठता है। तो वैल्यू ऑफ जमुना निकालने के लिए सिर्फ एस लिखा है, शेयर होल्डर फंड। मैंने कल बताया था एस का मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी, एस शेयर होल्डर वैल्यू, एस मतलब शेयर होल्डर का वैल्यू। तो इक्विटी शेयर के लिए हम लोग एस यूज करते हैं और डिबेंचर के लिए डी यूज करते हैं। तो जब भी वैल्यू ऑफ कंपनी VU मतलब वैल्यू फॉर कंपनी अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला है एस प्लस डी। फॉर्मूला क्या है, एस प्लस डी। बट यहां पे डी प्लस क्यों नहीं किया, डी है ही नहीं। समझ में आया, हाँ जी। तो वैल्यू फॉर द कंपनी विल बी एस प्लस डी, यानी कि इक्विटी प्लस डिबेंचर्स। बट क्योंकि डिबेंचर नहीं है तो यहां पे सिर्फ इक्विटी आएगा,
तो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अब जरा ध्यान देना, कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है और कंपनी का इक्विटी का रेट कितना है। तो अगर 4 लाख 10% है तो 100% कितना, यही कैलकुलेट होगा। टैक्स भी है क्या, ये बिफोर टैक्स है, अपने को आफ्टर टैक्स चाहिए होता है और टैक्स का रेट दिया हुआ है। अगर टैक्स का रेट नहीं रहता तो अपन 4 लाख ही कैलकुलेट करते। अब जरा ध्यान दो, ये कितना है, बिफोर टैक्स है, टैक्स कितना जाने वाला है 30%। तो 4 लाख में से 30% यानी कि 1,20,000 माइनस करना पड़ेगा। 4 लाख में से 1,20,000 गया तो बचेगा कितना, 2,80,000। और 2,80,000 कितना परसेंट, 10%। तो 100% 28 लाख। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो मैं यही करने वाला हूं, 4 लाख में से 1,20,000 माइनस किया अपॉन 10, 28। ये समझ में आ गया या बाउंसर गया, अरे या कड़ा क्या। वेरी गुड। अल्टरनेटिव भी है फॉर्मूला, ये भी अप्लाई कर सकते हो, बट एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, आपको कभी कैलकुलेटर पे कोई सही चीज आया है। 4 लाख माइनस 1,20,000, तो मैं इधर से कट भी कर सकता हूं ना। 2,80,000 आया, डिवाइड 10 इंटू 5 लाख। आपको आ सकता है, मेरे को नहीं आता है ना। अल्टरनेटिव भी है, वही चीज को घुमा के दिया है, ये इजी वे, ये अडॉप्ट कर। सेम कैसे, 4 लाख का 70% निकालोगे डायरेक्टली 70%, 2,80,000 आएगा, डिवाइड बाय 10, वही चीज किया है, घुमा के किया, अब कर सकते। ये समझ में आया। तो जितना जमुना का कैपिटल आया है उतना गंगा का भी है, लेकिन गंगा के पास तो डिबेंचर भी है। तो अगर 28 में से 5 डिबेंचर का निकाल दूंगा मैं, तो वैल्यू unlevered by the Jamuna is 28. The value levered by the company Ganga is calculating as follow, वही 28 प्लस 5 लाख इंटू ये क्या है, बीटी मतलब बोरोड फंड है, तो डी लिखने का, डी ब्रैकेट में टैक्स है, बोरोड के बाजू में टी लिखा है वो टैक्स है। तुम एक एक पीस है मेरे पास, तो मैं समझाऊंगा ना, ये मेरा काम है ना। यहां पे लिखा है वीआई, इस पे फोकस मत, जो मैंने पढ़ा है वो ध्यान दो। वैल्यू फॉर बिजनेस इज इक्वल टू एस प्लस डी, ये तो मालूम है। डी स्टैंड फॉर डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कितना है 5 लाख, एग्री करते हो। 28 में से 5 निकाल दो, बचेगा कितना 23 लाख। अब मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स था 4 लाख, बिफोर टैक्स कितना था 4 लाख था, उसमें मैंने इंटरेस्ट भी दिया रहेगा, माइनस ही किया रहेगा ना, फिर टैक्स माइनस। तो जब भी मेरे को वैल्यू फॉर डिबेंचर निकालना है, यानी कि बोरोड फंड निकालना है, तो टैक्स है क्या नहीं पहले वो चेक करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में टैक्स था, तो मैंने लिखा 28 लाख, टैक्स कितना 30% है, तो 5 लाख का 30% मतलब 1.5 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये 28 लाख आफ्टर टैक्स वैल्यू है ना। तो इधर भी डिबेंचर आफ्टर टैक्स वैल्यू लिखना पड़ेगा, इसलिए 5 लाख का 30% वैल्यू 1.5 लाख। तो मैं 28 प्लस 1.5 दिखाने वाला हूं, तो 28 लाख प्लस 1.5 लाख, टोटल वैल्यू कितना हो गया 29,50,000। अंडरस्टूड या बाउंसर गया, वापस एक बार समझ गया। जमुना का कैपिटल 28 लाख आ गया था, दोनों का कैपिटल सेम है, आइडेंटिकल है, ऐसा क्लियर बोला है, खाली इतना बोला था पहले लाइन के ऊपर, क्लियर इंस्ट्रक्शन में था, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द डिग्री ऑफ लेवरेजेस ऑफ गंगा लिमिटेड हैज 7% डेप्थ ऑफ 5 लाख। सब चीजें सेम है, एक्स्ट्रा उसके पास क्या है 5 लाख का डिबेंचर्स है, जो कि जमुना के पास नहीं है। इसलिए हमने यहां पे क्या किया, 28 लाख तो कैपिटल रखा ही, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है इसलिए 5 लाख डायरेक्टली इसके अंदर नहीं डाला। आफ्टर टैक्स कैपिटल वैल्यू कितना हो गया 1.5 लाख हो गया, 28 प्लस 1.5 लाख, वैल्यू फॉर बिजनेस कितना कर दिया 29,50,000। अंडरस्टूड या नॉट। और एक चीज यहां पे कुछ लिखा है मैंने, अनलेवर्ड एंड लेवर्ड, ऐसा कुछ लिखा है,
इसके बारे में अपन ने कुछ डिस्कशन अभी तक किया नहीं है, बट जो मैंने पढ़ा है वो समझ गया है तुमको, ठीक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले, जैसे पिछले क्लास में मैंने एनआई और एनओआई के बारे में कुछ एक पॉइंट बोला था, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच अपन सीखने वाले थे, ऐसा मैंने कुछ बताया था। तो हम ये लेवर्ड और अनलेवर्ड के बारे में भी सीखने वाले। अभी के लिए इतना कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, कोई घाई नहीं, आराम से। नहीं, मैं आराम से ही बेटा, मेरे को क्या है। वाइट considering the most desirable capital of the company, following estimate of the cost debt after tax, by cost of debt after tax दे दिया, और अपने को वही चाहिए रहता है। डिबेंचर का जब भी कॉस्ट चाहिए रहता है ना, वो आफ्टर टैक्स ही लेना होता है। डिबेंचर का जो भी कॉस्ट लिया जाएगा वो आफ्टर टैक्स ही लिया जाएगा। एंड इक्विटी का भी दिया गया है, आप देख सकते हो, यूज डेप्थ एज अ परसेंटेज इन टोटल कैपिटल। डेप्थ का कैपिटल, इक्विटी का कैपिटल का कॉस्ट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेटिव है, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ अल्टरनेटिव दिए, जिसमें अल्टरनेटिव 1 में बोला है 0% डेप्थ, मतलब अल्टरनेटिव 1 में डेप्थ है ही नहीं। अल्टरनेटिव 2 10% डेप्थ, अल्टरनेटिव 3 20%। अभी हमने ऐसा अल्टरनेटिव किया था, याद है, 100% इक्विटी, आधा आधा, 3:1, तो ये वही है। अल्टरनेटिव 1 2 3 4 5 6 7 अल्टरनेटिव है। डेप्थ रहेंगे, अगर ये अल्टरनेटिव दिए उसका इंटरेस्ट का रेट है आफ्टर टैक्स, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। अपने को क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल डेप्थ इक्विटी मिक्स। कौन सा अल्टरनेटिव अपने को सिलेक्ट करना है, डेप्थ और इक्विटी को मिक्स करके कैलकुलेट कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट भी निकालना है। और कुछ है क्या? चलिए तो फिर आ जाते हैं सम की तरफ। पहला 0%, तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ कुछ भी लिखो, 0 ही आने वाला है। यहाँ पे 0 ही % रहेगा, ये अल्टरनेटिव लिख दिया। यहाँ पे 5%, बट इंटरेस्ट कितना रहेगा, 0। पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये रेट ऑफ परसेंटेज लिख दो, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5 का 0, 5 इंटू 0 इज 0 ओनली, करेक्ट। 12% इक्विटी आएगा, तो फॉर्मूला विल बी 0 + 12 = 12। समझ में आया? कैपिटल 1 आप खाली 12 लिखो बस, कैपिटल स्ट्रक्चर 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना। एक मेरा कैपिटल रहेगा, उसमें 0% इधर है, तो पूरा 100% इधर आएगा ना। 1 रुपया है, एक में डेप्थ में कुछ भी नहीं जाएगा, तो पूरा किधर जाएगा, इक्विटी में। अगर 1 रुपया है, उसमें से 10% इधर है, तो 90% उधर जाएगा। तो 0 और 1 वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया ना मेरे को, जब कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है तो इधर 0% कैपिटल, इधर 10%, मतलब 100% कैपिटल। अंडरस्टूड क्या दिशा बाउंसर? वेरी गुड। सेकेंड अल्टरनेटिव में डेप्थ कितना जाने वाला है, 10, और डेप्थ का रेट कितना है, 5, तो यहां पे आएगा 10%, 0.1 इंटू 5, और बाकी 90% किधर आएगा, इक्विटी में, और इक्विटी का रेट कितना है, 30। समझा ये बाउंसर गया? रिया नहीं, अपने को कितना कैपिटल है वो दिया है क्या? जैसे पहले, इसके पहले हमें 30 लाख था, तो अपने को 30 लाख का 0 तो पूरा कुछ भी नहीं, पूरा 30 जा रहा था, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, तो मैंने क्या अज्यूम किया कि 100 रुपया मेरा कैपिटल है, 100 रुपया, तो 100 में पहले वाले स्टेज में 0, तो इधर 100 रुपीज लिख दिया, 100/100 1 हो जाएगा ना। समझ में आया? परसेंटेज के बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 रुपया है, तो 10/100 करो तो 0.1 आएगा। तो बचा कितना, अगर 100 में से 0.1 इधर दे दिया तो बचा उधर। 10% लिखो, 90% लिखो, 100%, 10% परसेंटेज है तो 10% है, तो इधर 10/100, तो इधर 90/100। क्यों? क्योंकि 10 डेप्थ जाएगा तो 90 तुम्हारा इक्विटी आएगा। अब जिसे यहाँ पे कितना परसेंट है, 20 है, तो 20% डेप्थ है तो 80% इक्विटी है। 30% डेप्थ है तो 70%, 40 तो 60, 50 तो 50, 60 तो 40। बाकी परसेंटेज सबका मालूम है आपको। अभी समझा? तो ये कैसे आया, समझ में आ गया?
अब यहाँ पे 20 है तो 5 इंटू 20 प्लस 13.5 इंटू 80, ये अपॉन ये करके आपको परसेंटेज एंड सो ऑन मैंने कैलकुलेट किया। 60 40 50 50 40 60 30 70 20 80 110 0 1। अंडरस्टूड? अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आया? क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपोजिट कर लिया। सजेस्ट करो कौन सा अच्छा दे रहा है उसको रिटर्न, कौन सा कॉस्ट कैपिटल अच्छा आ रहा है। 12 12.2 11.8 11.45 11.4 11.25 11.20 12 पॉइंट। देखो ये दो जो अल्टरनेटिव है दोनों मैक्सिमम रिटर्न्स दे रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक अल्टरनेटिव वो सिलेक्ट कर सकता है। समझ में आया क्या? पक्का? ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो इज 50% डेट 50% इक्विटी वेयर द कंपोजिट कॉस्ट इज लोएस्ट। देखो 50% कहां गया भाई? कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोएस्ट लिया है, हाँ यहाँ पे कितना आ रहा है इधर 11 पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम डेप्थ इक्विटी मिक्स। डेप्थ और इक्विटी मिक्स पूछा है, खाली इक्विटी का नहीं। ये मैंने सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स किस पे मिल रहा है, और वो किसके हिसाब से मैंने बात किया, इक्विटी। क्वेश्चन में बोला है डेप्थ और इक्विटी मिक्स में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, तो डेप्थ और इक्विटी जब दोनों की बात करूंगा तो मिनिमम जिसमें आपको रिटर्न्स मिल रहा रहेगा, मिनिमम, क्योंकि डेप्थ वाले को भी पैसा देने का है और अपना भी पैसा है, डेप्थ मतलब बाहर वाले का भी पैसा है, तो इसमें सबसे कम से कम रिटर्न किधर आ रहा है 11.25, सबसे कम वही है आपका। देखो 12 12.2 11.8 11.45 11.4 11.25 एंड देन 12.2 बढ़ते गए। इस हिसाब से ऑप्टिमल डेप्थ इक्विटी रेशियो इज 50-50, जहां पे हमारा कंपोजिट मिक्स आ जाता है। समझ में आया? सम पक्का समझा है 100%? कल बात किया था मैंने एनआई और एनओआई अप्रोच का, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आज जो कर रहा हूं ये कर रहा हूं मैं नेट इनकम अप्रोच। छोटा सा एक खाली पॉइंट में डिफरेंस है दोनों में, बाकी सेम ही रहेगा। नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ऑपरेटिंग मतलब बिना इंटरेस्ट बिना टैक्स वाला इनकम, और नेट इनकम मतलब सब देने के बाद वाला इनकम। फर्क समझो, नेट इनकम मतलब इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, सब पे करने का जो इनकम बच जाता है वो नेट इनकम होता है। और नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है कि मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया है, मैंने टैक्स नहीं भरा है, वो मेरा नेट ऑपरेटिंग इनकम होता है। तो अपने को ये समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग अप्रोच देना है क्या इनकम अप्रोच देने का। क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे ऑपरेटिंग अप्रोच या नेट इनकम अप्रोच। क्वेश्चन में the expected annual net operating income EBIT of the company is 1 lakh। ऑपरेटिंग इनकम दिया है 1 लाख रुपए, कंपनी के पास 2 लाख वर्थ का 9% डिबेंचर्स है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर नेट इनकम अप्रोच। बोल दिया फर्स्ट लेक्चर जैसा किया था वैसे ही। नेट इनकम मालूम है मुझे 1 लाख, आया नहीं? इसमें हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट कितना है 2 लाख का 9%, 2 लाख का 9% 18,000। लेक्चर नंबर 1 यही किया था, माइनस किया तो अपने को मिला प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एनआई। समझा एनआई? अंडरस्टूड? अब ये 82,000 कितना परसेंट है, इक्विटी कॉस्ट कैपिटल 12.5% बोला है, तो अगर 82,000 12.5 है तो 100% कितना, अगर 82,000 12.5 है तो 100% कितना, 82,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.5 करोगे, 82,000 इंटू 100 डिवाइड कितना आ रहा है, समझ में आया? तो मेरा बिजनेस में कैपिटल कितना लगा है 6,56,000, डिबेंचर्स कितना लगा है 2 लाख का, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना लगा है 2 लाख, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा टोटल वैल्यू फॉर बिजनेस। तो वैल्यू फॉर बिजनेस का फॉर्मूला है एस प्लस डी, यानी कि शेयर प्लस डिबेंचर्स 8,56,000। समझा? ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था।
पर उधर मैंने नाम नहीं दिया था एनआई अप्रोच करके, ये एनआई अप्रोच है। क्लियर हुआ क्या? क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये, तो कर रहे ना। ओवरऑल कॉस्ट हमने कितना कमाया था? 1 लाख रुपया कमाया पूरा ओवरऑल, और कैपिटल कितना है? 8,56,000। 1 लाख डिवाइड बाय 8,56,000 इंटू 100, 11.68। ठीक है, ऐसा या फॉर्मूले से? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से करो तो भी आंसर आएगा। अब मैं फॉर्मूले के ऊपर नहीं जा रहा हूं, ये अप्रोच को हैबिट डाल दो। NOI अप्रोच एंड MM अप्रोच। NOI अप्रोच, बस 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 नहीं, अभी लास्ट है। इतना इतना आराम नहीं करने का, बस दिवस और कितना पढ़ाएगा ये, ध्यान दे। मैं तो वो सोच रहा हूं तुम लोग 4 लेक्चर कैसे बैठोगे। मराठी में? चलिए ठीक, स्टार्ट कर। NOI अप्रोच का मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अ फर्म हैज EBIT कितना? 5 लाख and belonging to risk class of 10%. What is the cost of equity if it employs 6% debt to the extent of 30%, 40%, 50% of total capital fund of 20 lakh? अल्टरनेटिव दिया हुआ है कि बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना है? 20 लाख है। 20 लाख अगर है तो अगर 30% डेप्थ ले रहे, अगर 40% डेप्थ ले रहे, अगर 50% डेप्थ ले रहे हैं, इस हिसाब से फाइन करके बताओ क्या फाइन करना है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? समझा? चलिए अल्टरनेटिव ले लिया, 30%, 40%, 50%। बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना है? अगर 20 लाख में 30% डेप्थ जाएगा तो 70%, अभी एक सम किया था याद है, 0, 10, 20%, तो ये परसेंटेज आ गया, बराबर है। चलिए तो इक्विटी कैपिटल 30% डेप्थ है तो 70% आएगा, तो 20 लाख का 70% मतलब 14 लाख। इधर 40% डेप्थ है तो 60% आएगा, 20 लाख का 60%, अरे समझा? 50 मतलब 10 लाख। डिबेंचर कितना है? 30% मतलब 6 लाख, 60% मतलब टोटल कैपिटल 20 लाख हो गया, सेम किया था अभी। प्रॉफिट कितना है? EBIT कितना है? 5 लाख, बराबर है। समझा ये? एनी डाउट टिल हियर? कोई टैक्स फिक्स बोला है क्या? बिलोंग टू अ रिस्क क्लास ऑफ 10% कुछ दिया हुआ है, 5 lakhs एंड बिलोंग टू अ रिस्क क्लास ऑफ 5%, बस, और कुछ भी टैक्स फिक्स बोला नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 0, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये रिस्क क्लास के लिए हमने एक्स्ट्रा अपने को कॉस्ट दिया, पूछा भी ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो पूछा ही है। क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है, एंड इस कैपिटल में लॉस, रिस्क कितना है? कैपिटल लॉस भी होने वाला है, रिस्क कैपिटल है, रिस्क कैपिटल मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? कि 0 ही यूज किया है। समझ में आया? कितना है? 10%, 10%, 10%। नॉर्मली इस बिजनेस में मेरे को रिस्क कितना परसेंट है? 10% है, तो जरा 10% निकाल लेता हूं, तो वैल्यू फॉर द फर्म विल बी EBIT अपॉन 10%। इन शॉर्ट 5 लाख में प्रॉफिट कमा रहा हूं, रिस्क कितना लेके? सेम सब में वही कमा रहा हूं, तो 100% कितना आ जाएगा? 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। कैसे? 5 लाख 10% रिस्क लेके कमा रहा हूं, तो 100% कितना? 100% कितना? 100% कितना? दैट इज वैल्यू फॉर द फर्म। एनी डाउट? क्या बाउंसर गया? एक और चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कौन सा अप्रोच है? NOI के अंदर अपन इंटरेस्ट माइनस करने वाले हैं क्या? तो ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स स्पेसिफाई किया हुआ है। तो वैल्यू फॉर बिजनेस कैसे फाइंड करते हैं अपन? जो भी अर्निंग्स है डिवाइड बाय कैपिटल करेंगे, बट क्योंकि मेरा कैपिटल रिस्क की कैपिटल था, कितना रिस्क था?
10%, तो मैंने इधर वैल्यू फॉर द फर्म निकाला। अभी समझा क्या गया बाउंसर? चलिए ठीक है, तो वैल्यू फॉर इक्विटी एस विल बी, जो भी टोटल वैल्यू उसमें से डिबेंचर्स माइनस करो। तो रिस्क कैपिटल डालने के बाद वैल्यू फॉर बिजनेस 50, डिबेंचर्स कितना है 6, तो इक्विटी वैल्यू कितना हो गया 44, 50 डिबेंचर कितना है 8, 50 डिबेंचर कितना है 10। अंडरस्टूड और गया हवे में, अंडरस्टूड। तो वैल्यू फॉर शेयर्स समझ में आया। ईबीआईटी, अब ये तो रिस्क कैपिटल था, अब मेरे को ईबीआईटी सब में दिया था 5 लाख 5 लाख 5 लाख। दिस इज माय कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर इक्विटी, फॉर इक्विटी, और ये आफ्टर रिस्क दिया है मैंने, ये आफ्टर रिस्क कैपिटल निकाला है। पहले मेरा कैपिटल कितना था, रिस्क लेने के बाद कैपिटल कितना होने वाला है, उसमें से इक्विटी सबका कितना है समझ में आया, तो बाकी किसका रहेगा, डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। एनओआई अप्रोच में मैंने वैल्यू फॉर बिजनेस कैसे निकाला समझा। अब वैल्यू फॉर बिजनेस के अंदर मैंने इक्विटी का वैल्यू निकाल लिया, अब सीधा डिबेंचर को देने का है 6%। डिबेंचर है कितना 6 लाख, 6 लाख का 6% कैलकुलेट करो 36, 8 लाख का 6%, 6 8 48, 10 लाख का 6% 60,000, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे एंड माइनस कर देंगे। प्रॉफिट समझ में आया, ये प्रॉफिट किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। एनओआई अप्रोच घुमा के कैसे सॉल्व हुआ समझा। अब मुझे मिल गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसका कॉस्ट निकालने के लिए इतना मैं कमा रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर, और लगा कितना रहा हूं, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस हिसाब से मेरे को कॉस्ट मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी सिंपल 4,64,000, 4,64,000 डिवाइड बाय 44 लाख इंटू 100 करो, देखो आया। इसको कहते हैं एनओआई अप्रोच। फर्क समझ में आ गया। इधर 4,52,000 कैपिटल कितना लगाया 42 लाख, तो 4,52,000 डिवाइड बाय 42 लाख इंटू 100 10.76, 4,40,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100। समझ में आ गया, पक्का पक्का। तो फिर आज के क्लास में ये मैंने जो आपको करवाया है नेट इनकम एनओआई अप्रोच या एमएम मॉडल भी कहते हैं इसे, दोनों सेम है, ठीक है। हाँ, मोडी मिलकर मेथड बोलते हैं इसे, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।